4 एल क्लासिकोस, चारों में हार, चैंपियंस लीग से बाहर, कोपा देल रे में हार। रियल मैड्रिड के इस साल की परफॉर्मेंस एक हॉट टॉपिक है पूरे यूरोप के ऊपर। एवरीवन वाज सो क्यूरियस कि एक सीजन में ऐसा क्या हो गया कि जो टीम पिछले बार यूसीएल चैंपियन थी वो इस बार यूसीएल के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया। तो आखिर क्यों एक ऐसा टीम जिसमें किलियन एम्बापे के आने के बाद दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अनस्टॉपेबल एंडेड अप विनिंग नथिंग। वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। लेट्स गो बैक इन 2000। रियल मैड्रिड के पुराने प्रेसिडेंट लोरेंजो सांस को इलेक्शन में हरा के प्रेसिडेंट बनता है फ्लोरेंटिनो पेरेस रोड्रिगेज। प्रेसिडेंट बनने के बाद रियल मैड्रिड के अंदर फ्लोरेंटिनो पेरेस एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसमें ही स्टार्टेड बिल्डिंग ए स्क्वाड बाय साइनिंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और इस प्रोजेक्ट को वो नाम देते हैं द गैलेक्टिकोस। इस गैलेक्टिकोस का शुरुआत होता है विद द साइनिंग ऑफ लुइस फीगो स्ट्रेट फ्रॉम देयर ऑल टाइम राइवल बार्सिलोना। इसके बाद 2001 में ज़िनेडिन ज़िडान, 2002 में रोनाल्डो नाज़ारियो, 2003 में डेविड बेकहम, 2004 में माइकल ओवेन। दिस इज हाउ रियल मैड्रिड यूज्ड टू लुक इन 2004। लुक स्कैरी राइट? इतने सारे स्टार साइनिंग्स और ये गैलेक्टिकोस प्रोजेक्ट आर वर्किंग फॉर देम। 2001 से लेकर 2003 के बीच रियल मैड्रिड 2 ला लीगा टाइटल, एक इंटरकॉन्टिनेंटल कप और एक चैंपियंस लीग जीत। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। क्लब अपने पुरानी हालतों से बहुत बेटर पोजीशन पे थी। प्लेयर्स अपने काम सही से कर रहे थे और फैंस अपने क्लब को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन फिर आता है एक ड्रॉ। अगले 2 साल रियल मैड्रिड वन नथिंग। फ्लोरेंटिनो पेरेस बहुत कोशिश कर रहे थे टीम को वापस पहले जैसा बनाने की, लेकिन कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। टीम की इतनी खराब हालत देखने के बाद ही डिसाइडेड टू रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड। लेकिन पेरेस के क्लब छोड़ने के बाद रियल मैड्रिड की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाता है। क्लब वही प्रॉब्लम दोबारा फेस करने लगता है जो पेरेस के आने से पहले क्लब फेस कर रहा था। इस हालातों में टीम के बेटरमेंट के लिए हर किसी को सिर्फ एक ही नाम याद आता है and that was Florentino Perez। 1 जून 2009 को फ्लोरेंटिनो पेरेस वापस ज्वाइन करते हैं रियल मैड्रिड को एज प्रेसिडेंट और आते ही अनाउंस कर देते हैं his second Galacticos project with the signing of the Ballon d'Or winner क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके साथ काका, करीम बेंजेमा और ज़ावी अलोंसो जैसा बिग नेम्स को भी साइन करता है फ्लोरेंटिनो पेरेस। 2013 में रियल मैड्रिड साइन करता है गैरेथ बेल को और यही से शुरू होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायो इन फुटबॉल हिस्ट्री, BBC, बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो। 2014 में रियल मैड्रिड अपना 10 चैंपियंस लीग जीतता है और कंप्लीट करता है ला डेसिमा। इसके बाद 2015 में ज़िडान केम बैक टू रियल मैड्रिड एज अ मैनेजर। ज़िडान के अंडर ही रियल मैड्रिड 3 सालों में 3 चैंपियंस लीग जीतता है और चैंपियंस लीग की 3 पीट कंप्लीट करता है। 2018 में फ्लोरेंटिनो पेरेस स्टार्ट्स हिज थर्ड गैलेक्टिकोस प्रोजेक्ट विद द साइनिंग ऑफ विनीसियस जूनियर। इसके बाद 2021 में कामाविंगा, 2022 में चुआमेनी, 2023 में जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर और एनरिक के साइनिंग के बाद फाइनली 2024 में किलियन एम्बापे जॉइंस रियल मैड्रिड। लेकिन इस बार का गैलेक्टिकोस प्रोजेक्ट थोड़ा अलग था। अभी तक दोनों गैलेक्टिकोस प्रोजेक्ट में फ्लोरेंटिनो पेरेस प्लेयर को तब साइन करता था जब प्लेयर अपने पीक पर हो, लेकिन इस बार ही केम विद अ डिफरेंट अप्रोच। ही स्विच्ड हिज फोकस टू न्यू यंग टैलेंट लाइक विनीसियस, बेलिंगम, आर्दा गुलर। इस बार वो ऐसे प्लेयर्स साइन कर रहा था जो कि फ्यूचर में जाके प्रोबेबली एक साथ अपना प्राइम हिट कर। पिछले 3 सालों में 2 बार चैंपियंस लीग जीतने के बाद जब उन्होंने किलियन एम्बापे को ऐड किया अपनी स्क्वाड पे, तब एवरीवन एक्सपेक्टेड दिस टीम विल कॉन्कर द यूरोप। बट नॉकआउट फ्रॉम चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, कोपा देल रे फाइनल में हार, स्पेनिश सुपर कप फाइनल में हार और चारों के चारों एल क्लासिकोस में ह्यूमिलिएशन। अभी इस सिनेरियो में बहुत लोग ब्लेम कर रहे हैं किलियन एम्बापे को, जो कि कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ गलत भी।
किलियन एम्बापे के आने से पहले रियल मैड्रिड वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड टीम, बट किलियन एम्बापे के आने के बाद एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले एज ए प्रॉपर नंबर 9 स्ट्राइकर। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम इसकी हीट मैप को देखोगे तो वो थोड़ा सा लेफ्ट डोमिनेटेड है, विच इज कॉजिंग द पोजिशन ओवरलैपिंग बिटवीन हिम एंड विनीशियस जूनियर। बट दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर बेंजेमा के ग्राफ को भी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा लेफ्ट डोमिनेटेड था, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत होने की बात तो नहीं। इवन इतना ज्यादा एलिगेशंस के बाद भी ही हैज डन हिज जॉब वेरी वेल। ला लीगा में टॉप स्कोरर, चैंपियंस लीग में 7 गोल, चारों में से 3 एल क्लासिकोस में गोल स्कोर किया है एम्बापे, और लास्ट वाले में तो हैट्रिक भी स्कोर किया है। उसके ऊपर रियल मैड्रिड के लिए एक सीजन में हाईएस्ट गोल का रिकॉर्ड भी सेट किया है। तो दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। अभी इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंजरी। सीजन के शुरू से ही रियल मैड्रिड के लिए एक मेजर प्रॉब्लम रहा है इंजरी। कार्वाहाल, मिलिटाओ, कामाविंगा, रूडिगर, चुआमेनी, मेंडी, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड के बैकलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल फेसेस इंजरीज दिस सीजन। अगर तुम इस साल की मैड्रिड की ज्यादातर मैचों में उनकी बैकलाइन को देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा वेल्वर्डे, चुआमेनी, राउल एसेंसियो, कामाविंगा और अलाबा। उसमें से 3 प्लेयर तो मिडफील्डर है। इतना बुरा हाल है मैड्रिड की बैकलाइन की कि वेल्वर्डे को मिडफील्ड पे खिलाने के लिए लूकास वास्किस को बैकलाइन पे खिलाना पड़ रहा है। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, द एब्सेंस ऑफ टोनी क्रूज। वो एक सीडीएम पोजीशन होता है ना, जिसे तुम उतना भाव नहीं देते हो या उसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं सोचते हो, वो पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें तब समझ आता है जब तुम्हारी टीम पे क्रूज नहीं खेल रहा होता या तुम्हारी टीम पे रॉड्री नहीं खेल रहा होता। दीज टीम्स आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए गुड सीडीएम इज केपेबल ऑफ। इतने सालों में रियल मैड्रिड जो भी अचीव किया है उसमें क्रूज का एक बहुत बड़ा रोल था। क्रूज के रिटायरमेंट के बाद नो वन एक्सपेक्टेड कि ये टीम इतनी बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। एट द एंड एवरीथिंग इज अबाउट टाइम। एक बार एम्बापे को वो नंबर 9 पोजीशन पे खेलने की आदत लग जाए या सारी की प्लेयर्स अपनी इंजरी से वापस आ जाए, फिर तो खत्म भाई, फिर तो खत्म। और अभी जब ज़ावी अलोंसो रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर रहा है एज अ मैनेजर, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस प्लेयर प्लेइंग अंडर हिम। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एम रखता है 10 लाइक्स की। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।